मेरे प्यारे भाई बहनों, आपके सामने हम लोग रखने के लिए जा रहे हैं एक विशेष रहस्य जो अभी तक सब लोगों को अनसुलझा है। लोग जिसको तिमनगढ़ बोलते हैं, हम लोगों को साक्ष्य मिले हैं कि यहाँ किसी समय में मनु राज्य करते थे। मनु को अतीन्द्रिय शक्ति क्षमता प्रदान थी, ब्रह्मा जी के पुत्र थे। उनको जैसे ही अतीन्द्रिय क्षमताओं से दिखाई दिया कि सृष्टि जलमग्न होने के लिए जा रही है, तो उन्होंने इसको बचाने के लिए भगवान श्री विष्णु जी के व्रत उपवास के लिए आमरण व्रत रखा। उसी में उनको यहाँ ध्यान स्नान करने के लिए आते थे, सागर में ऊपर रहते थे। वो जैसे ही इधर आए तो उधर भगवान विष्णु जी ने दुनिया के अत्याचार, अनाचार, भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए, इस दुनिया की सफाई करने के लिए जल प्रलय कर रहे थे। लेकिन इसमें से कुछ लोगों को बचाने के लिए पालन पोषण करना विष्णु जी की जिम्मेदारी है। उसी के अंतर्गत उन्होंने अवतार लेने की ठान लिया और लक्ष्मी जी को अपने वामांग में से प्रकट करके मछली के रूप में और अपनी शक्ति उसमें सन्निहित कर करके इस दुनिया में अपना अंश रूप में, अंश अवतार रूप में मत्स्य को निमित्त रूप में भेजा। और मछली यहाँ छोटी सी मिली जो कमंडल में, उसके में आई। पहले वो अंजलि में प्रार्थना कर रहे थे तो उसी अंजलि में आई और वो बोलती है कि हे राजन, मुझे यहाँ छोटे जानवर खा जाएंगे, जलचर पक्षी, मेरे जलचर जंतु, इसलिए मुझे आप अपने निवास या अन्य जगह पर सुरक्षा दीजिए, जीवन दान दीजिए। उन्होंने वचन लिया कि मैं आपको जीवन दान देता हूँ, चलिए मेरे साथ। कमंडल में उसको लेकर के चले गए और एक ही रात्रि में वो कमंडल से बड़ी मछली हो गई। तत्पश्चात बोली कि हे मनु, मेरी इसमें श्वास घुस रही है, मुझे कहीं अन्यत्र स्थान दीजिए। तब राजा मनु के महलों के पास में ही एक तालाब, जलाशय था। उस जलाशय में उनको छोड़ा गया, जो आज भी तिमनगढ़ के मध्य और राजा के महल के पास में स्थित है, जो आप खुद बखूबी देख सकते हैं प्रत्यक्ष के लिए, और अन्य कोई प्रमाणों की जरूरत नहीं है। विष्णु पुराण से ये प्रमाण लिया गया है कि राजा मनु सागर में स्नान के लिए आते थे। पुनः जब वो मछली बड़ी हुई, उस जलाशय में भी विस्तृत रूप लेने लगी, तो उसको वहाँ से उठा करके, और उन्होंने कहा कि इस मछली का आश्रय सेवा सागर के और कहीं नहीं हो सकता, तो उनको पुनः इसी सागर में छोड़ दिया। आज भी इन पहाड़ों की कलाकृति को देखने से लगता है कि यहाँ सारी जो आकृति बनी हुई है वो मछली की आकृति की है। इसलिए यहाँ से जो कलेक्शन किया नाव में मनु ने, उस नाव को लेकर के मछली और जो है सुमेरु पर्वत, जो आज अजमेर क्षेत्र है, उस पर्वत पर पहुँचे और वहाँ से पुनः सृष्टि का सूत्रपात किया। इसी जगह पर भगवान श्री विष्णु जी गजेंद्र की पुकार सुन करके और गजेंद्र की रक्षा के लिए यहाँ पधारे। गज माने एक हाथी होता है, हाथियों का राजा यहाँ एक मगरमच्छ के द्वारा पकड़ा गया था। उसी पर उन्होंने पुकार किया और भगवान विष्णु जी अपने चक्र के द्वारा मगरमच्छ को विदीर्ण करते हुए और अपने भक्त गजेंद्र की रक्षा की। आज भी हाथियों के यहाँ बहुत बड़े बड़े शेर जो है आलमपुर साइड में मिलते हैं। और यहाँ वरुण का भी राज रहा करता था, जिसका श्रीमद् भागवत सुधा सागर, सुख सागर में वर्णन है। भगवान कृष्ण अपने पिताजी वसुदेव को लेने के लिए आए, क्योंकि वरुण के सैनिकों के द्वारा जो वसुदेव का हरण हुआ था, उनको लेकर वो यहाँ आए। आज वरुण का बाग भोजपुर और सीमनपुर के बीच में स्थापित हुआ था। आज भी उसको बाग की जगह बोला करते हैं। अभी उससे साक्ष्य मिट गए हैं, बाकी वहाँ बहुत प्रकार के तरह तरह के पेड़ पौधा अजीब तरीके के विराजमान थे। ये सब प्रमाणों से ये पता पड़ता है कि श्री कृष्ण जी यहाँ आए और कृष्ण जी ने जब उनको परास्त किया वरुण को, तब वहाँ उनको पता पड़ा और वो गोपी वालों के बीच में श्री कृष्ण की महिमा गाने लगे कि ये मेरा पुत्र साधारण नहीं है, ये वरुण को भी परास्त करने वाला साक्षात भगवान है। गोपी वालों ने भगवान जी से प्रार्थना किया
कि प्रभु जो आपने वरुण को जो अपनी क्षमता शक्ति दिखाई वसुदेव आपके पिताजी के सामने, उस रूप को हमको लिए हमारे लिए भी दिखाइए। तब भगवान कृष्ण उनको एक तालाब में ले गए और वहाँ स्नान कराते हुए उसमें डुबकी फुरवाई और उसी में उनकी दिव्य दृष्टि खुलवा करके और अपना असली रूप दिखाया। तत्पश्चात वो भजन कीर्तन करने लगे गोपी को। और भी यहाँ से उसके बाद में यहाँ उन्हीं का वंशज राज्य करते थे पालवंशी है। अंतिम शासक यहाँ तिमन पाल रहा। उसके बाद में गौरी मोहम्मद गजनबी आदि आदि विश्व गुरजनों का भी राज्य रहा। पहले यहाँ सब देवताओं का चित्रकारी की मूर्तियाँ, विचित्र मूर्तियाँ, आज भी 33 मूर्तियाँ भरतपुर के म्यूजियम में रखी हुई हैं। मैं चाहूँगा कि उनको यहाँ अच्छी तरह से स्थापित कर करके और यहाँ इसको पर्यटक रूप में शीघ्रातिशीघ्र मैंने जो है घोषित तो हो ही चुका है, लेकिन उसको क्रियाशील रूप में लाऊं। और यहाँ कई स्थान है। परम पूज्य संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद जी कल्कि अवतार का आश्रम है, संत ज्ञानेश्वर धाम आश्रम, जिसमें आपको भगवान श्री विष्णु सत्युग के अवतार का, भगवान श्री राम त्रेता के अवतार का, भगवान श्री कृष्ण द्वापर के अवतार का और भगवान श्री सदानंद महाराज कलियुगी ने आपका पूर्ण अवतार सच्चिदानंद दाता का साकार विग्रह जानने को मिलेगा, देखने को मिलेगा। और उनके भक्त सेवकों से सृष्टि में जो अब तक किसी के पास भी जानकारी नहीं है भक्तों को छोड़कर, वो अभूतपूर्ण जानकारी यहाँ आपको मिलेगा, जिसमें आपको संसार, शरीर, जीव, ईश्वर और परमेश्वर इन पांचों का पृथक पृथक दर्शन सहित, बातचीत सहित साक्षात दर्शन की जानकारी आपको यहाँ मिलेगी। मेरे प्यारे भाई बहनों, इस सागर से पारस की भी कथा जुड़ी हुई है। जहाँ तक हम समझते हैं रामचरितमानस में है कि तट सुधरई सत्संगत पाई और पारस परस उधात सुहाई। तो मुझे तो लगता है कि इसी की तरफ इंगित है कि यहाँ कभी कल की अवतार यहाँ आएगा और उससे लाखों लोग जो कुधातु रूप के लोग हैं उनको भी सुधार होगा। हालांकि धातु जो होती है पारस, वो पारस भी इस सागर में जो है एक पंडित के द्वारा पट्टी गई थी, जो दान में दिया यहाँ के राजा के द्वारा, क्योंकि राजा ने ब्राह्मणों के साथ अत्याचार किया। उसी से वो विक्षिप्त होकर यहाँ से चले गए और वो कोढ़ी हो गए। तत्पश्चात उसको सही करने के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए उनको पारस दिया। वो नहीं जानते थे, बिना जाने